काम करते हैं, एंडोन्यूक्लियस यही काम करते हैं। तो ऐसे एंडोन्यूक्लियस भी होते हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं, वायरस को एंडोन्यूक्लियस से भी मार सकते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है भाई, तो हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ने वाले थे। पहले मैं बता दूं कि होता क्या चीज़ है और इसका क्या रिलेवेंस है, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ एक चीज़ रह रही थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट वाज माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सब लोग आ गए, ये रह रहा है। कासफेल, क्या हाल है बालक, कैसे हो? तुम कम बोल रहे हो आजकल, क्या हो गया? ऑल वेल कासफेल? इसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक हो, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? देखो कि एक बीमार आदमी कितनी तेज बोल रहा है, तुम इतने धीरे से बोल रहे हो। यस सर, यस सर। अभी भी जास्कर में टेम्परेचर कितना है? Yes, sir. -20। हाँ, टेम्परेचर कितना है उधर? -20। क्यों? नहीं सर, ठीक। अच्छा ठीक है। देखो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? अभी ले में हूँ सर। अभी नहीं सर, उतना नहीं है, अभी थोड़ा गर्म हो। अच्छा, थोड़ा गर्म है अभी, चलो दैट्स ग्रेट। देखो माइक्रो प्रोपोगेशन होता क्या है। माइक्रो प्रोपोगेशन से हम ऐसे प्लांट को प्रोपोगेट करने का काम करते हैं कि पहली बात, वो प्लांट जिनमें किसी भी तरह के प्रोपोग्यूल या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो नो प्रोपोग्यूल या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो किसी भी तरह के मतलब वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल भी नहीं बन रहा, सीड भी नहीं बन रहा, ऐसे प्लांट को हम लोग ग्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो देखो इसमें हम करते क्या है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड, हम लोग ऐसे ही ग्रो करते हैं। ऑर्किड आप सबको पता है कि ऑर्किड दे आर द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट। तो कहाँ पाए जाते हैं ऑर्किड, कौन बताएगा भाई, किधर पाए जाते हैं इंडिया में? जो बताएगा ऑर्किड कहाँ होते हैं? अरे किधर होते हैं भाई, खास पहले ऑर्किड कहाँ होते हैं? लास्ट ईयर मैंने बताया था ऑर्किड के बारे में। हर्षित कहाँ होते हैं ऑर्किड? ले नो आइडिया सर। एक खास पेल बताओ चलो, किधर होते हैं ऑर्किड? अरे भाई लास्ट ईयर इवन आई सा लाइव प्लांट ऑफ ऑर्किड। मैं मतलब आई वाज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट फाउंड इन उत्तराखंड। बट मैंने एक रिसोर्ट में ऑर्किड देखा। एंड आई वेंट टू स्टेट मैनेजर और मैंने उससे पूछा कि इसके जो ओनर है वो प्रोफेसर है या साइंटिस्ट है। एंड ही सेड दैट ओनर ऑफ दिस रिसोर्ट इज प्रोफेसर इन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो ही वाज शॉक्ड। तो क्योंकि मुझे पता था कि ऑर्किड, जिस आदमी ने ऑर्किड लगा रखा है 101% वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से, क्योंकि बाकी लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता ऑर्किड पाया कहा जाता है। ऑर्किड मेनली पाया जाता है, इट्स रेयर प्लांट। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह के सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो इनके सीड में डेवलप ही नहीं हो पाता है, इसीलिए इनके सीड वायबल नहीं होते हैं। तो नॉन वायबल सीड्स होते हैं एंड दे आर फाउंड इन मेघालय। ऑर्किड की खास बात क्या है कि ऑर्किड ऐसे प्लांट होते हैं जो जमीन पे नहीं उगते हैं, वो लैंड पे उगते ही नहीं है। तो फिर आखिर ये उगते कहाँ पे हैं? मेनली मेघालय में ये मैंगो के जो ट्रीज होते हैं, उन मैंगो की ट्रीज के ब्रांच के ऊपर उगते हैं। दे आर नॉट पैरासाइट। ये ब्रांच से, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिएगा। ये क्या करते हैं, ये इस ब्रांच के ऊपर उगते तो हैं लेकिन ब्रांच से ना ही ये न्यूट्रिशन लेते हैं ना ही ये वाटर लेते हैं। मीन्स दे आर नॉट एट ऑल पैरासाइट। ये पैरासिटिक प्लांट नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। सो ऑर्किड के इस तरह के प्लांट होते हैं और ये ब्रांच के ऊपर उगते हैं। अब भाई जब ब्रांच के ऊपर उगते हैं, वाटर नहीं लेते प्लांट से, तो वाटर आता कहाँ? जो क्वेश्चन है वो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्किड में एक स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती है। दे आर हैंगिंग रूट्स।
ये रूट कैसी होती हैं? ये रूट ऐसी होती हैं इस तरह से, और इन रूट के ऊपर यहाँ पर एक ब्राउन कलर का डेड लेयर पाई जाती है ना? रूट्स के ऊपर टिश्यूज की ब्राउन कलर की डेड लेयर पाई जाती है। ये डेड सेल से मिलके बनी होती है। ये ऑर्किड की रूट होती हैं, दे आर रूट्स। और ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स भाई साहब बनी होती हैं स्पेशल टाइप के टिश्यूज को, इनको हम लोग बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। बताओ, बताया था नहीं खास फेल? क्या जी? ये वेलामेंट टिश्यूज से बनी होती है। तो ऑर्किड की जो रूट होती हैं वो वेलामेंट टिश्यूज से बनी होती हैं। वेलामेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, याद करो मैंने आपको जब बताया हुआ था कि मैं आपको बता रहा था, मोसेस पढ़ा रहा था, मोसेस में कैप्सूल में पढ़ा रहा था, तो मैं कह रहा था कि वो जो रप्चर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए रप्चर होता है। याद करो, तब मैंने आपको ये बताया था। दे आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। तो इनमें हाइग्रोस्कोपिक रूट पाई जाती हैं। और यहाँ पर नो सीड फॉर्मेशन, किसी भी तरह का सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। नो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स फॉर्मेशन। एंड दे गिव द बेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। इनमें सबसे दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल ऑर्किड्स में होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्किड्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो जितनी सारी चीजें बताई आप नोट करते जाइएगा। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट्स। वेलामेंट टिश्यू नीट में पूछा जा चुका है, कहाँ पाया जाता है? ऑर्किड के रूट में पाया जाता है एक्सक्लूसिवली। ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स पूछी जाती है, कहाँ पाया जाता है? एक्सक्लूसिवली यहीं पाया जाता है। और ये रिलेशनशिप प्लांट ट्री के साथ क्या बनाता है? कॉमन, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कॉमनसेलिज्म कहते हैं इसको, हम लोग पढ़ेंगे। ये छोड़ दीजिए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोलॉजी में, है ना, रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या होता है, इनको उगाया कैसे जाता है? अब इनको प्रोपोगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर टेक्निक को ही हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन है क्या चीज? अब मैं आपको आगे बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर डाला। Yeah. ठीक है, देखो मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, किसी भी तरह का ये एपिकल, इसकी एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड हम लोग निकाल लेते हैं उसको, है ना? और यहाँ पर अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडियम भर देते हैं, ठीक है ना? और ये एक्स प्लांट का मतलब होता है प्लांट का कोई भी टिश्यू, है ना, टिश्यू का पार्ट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसको हम निकाल लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है? यहाँ पर एक तो न्यूट्रिएंट होता है, और साथ में हम इसमें क्या करते हैं, कुछ फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन ऐड ऑन करते हैं। तो हम प्लांट हार्मोन को ऐड ऑन करते हैं। उससे क्या होता है, ये जो टिश्यू होता है ये डिवाइड करता है ना? और एक मास बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल का, इसको हम कैलस बोलते हैं। कैलस क्या होता है? इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो हमने अभी वो हार्मोन्स डाले जो कि अनडिफरेंशिएटेड, मतलब सेल्स को डिवाइड करने के, जैसे ऑक्सिन, तो जो सेल्स को डिवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद हम वो हार्मोन्स इसमें मिला देते हैं, फिर कुछ हार्मोन ऐड करते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं कि इसमें शूट और रूट का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना? तो शूट और रूट का डेवलपमेंट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक कैलस में, एक कैलस के अंदर, ये एक कैलस हो गया, और इस कैलस में छोटे छोटे प्लांटलेट डेवलप हो जाते हैं। कई सारे प्लांटलेट डेवलप हो जाते हैं। हम कट करके क्या करते हैं, इन प्लांटलेट को निकाल देते हैं। इनको हम माइक्रो प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। दे आर माइक्रो प्रोपेग्यूल्स। माइक्रो प्रोपेग्यूल्स। इन माइक्रो प्रोपेग्यूल्स को कट करके निकाल लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं,
ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, लगा देते हैं कहीं पे, है ना, और उसके बाद फिर फर्दर इसको ग्रो किया जाता है इस तरह से। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, या इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्लियर है भाई? इट्स अ आर्टिफिशियल Yes. मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए, कैलस फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? कैलस फॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं, वो हार्मोन्स उसमें ऐड कर देते हैं जो उसमें रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो डिफरेंशिएशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, दिस इज यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इस कैलस में अनडिफरेंशिएटेड मास में ऊपर की तरफ शूट निकल आती है, नीचे की तरफ रूट निकल आती है। फिर हम क्या करते हैं, कट करके अलग अलग इस तरह से प्रोपोग्यूल्स को अलग कर लेते हैं, फॉर्म माइक्रो प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, ओके। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए माइक्रो प्रोपोगेशन। इन दिस मेथड propagation of plant, in this method propagation of plant is done. In this method propagation of plant is done by culturing cells, tissues or organ. This is also called tissue culture. Next point. Initially, the culturing cells or tissue result to formation of undifferentiated mass of cell called callus. Full stop. Further callus differentiate into small plantlet. Further callus differentiate into the small plantlet which are used as propagules. अब इसका बेनिफिट क्या है ये नोट करो, Which are used as? प्रोपोग्यूल्स। इसके बेनिफिट से नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। ये नीट का क्वेश्चन था, यहीं से था, माइक्रो प्रोपोगेशन। उसका आंसर होगा माइक्रो प्रोपोगेशन। अगर आपको वायरस फ्री, डिजीज फ्री प्लांट पैदा करना है तो माइक्रो प्रोपोगेशन इज द बेस्ट मेथड। नोट करेंगे, टिश्यू कल्चर इज यूजफुल इन, स्टार बना के लिखेंगे, टिश्यू कल्चर इज यूजफुल इन obtaining virus free plant, disease free plant, and in commercial production of orchid full stop. This method is also important for quick multiplication of
प्लांट। ठीक भाई, समझ आ गया सबको? सर तो टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन एक दूसरे के सिनोनिम है क्या? हाँ, टिश्यू कल्चर, लेकिन टिश्यू कल्चर तो हम एनिमल में भी करते हैं ना। टिश्यू कल्चर एक बहुत वाइड टर्म है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या है? टिश्यू कल्चर ही है ना। यस सर। हाँ, तो टिश्यू कल्चर एक वाइड टर्म है। माइक्रो प्रोपगेशन इज अ यूज ऑफ टिश्यू कल्चर, है ना। अब आ सर वो जाते हैं लास्ट लाइन, सर लास्ट लाइन के बोलिए आपने, इंपॉर्टेंट फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब ये था, ठीक है, सबको क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, शिप्रा समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, आपकी पहली क्लास है क्या शिप्रा? नो सर, एक और क्लास अटेंड अच्छा, किया। लास्ट क्लास में थी, ठीक है। हाँ आर्यन क्लियर है? इंशिया, she was there in last. यस सर। Yes, sir. चलो, अब देखो नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की चीजें होती हैं। दो तरह के मतलब ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होगा, मेल एंड फीमेल दे आर इन सेम सेम ऑर्गेनिज्म। तो मेल प्लस फीमेल इन सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाइसेक्सुअल में एक और खास बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में। और प्लांट के टर्म्स में हम जब यूज करते हैं तो हम इसे बाइसेक्सुअल लिखते हैं। दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं इन्हें हम हेट्रोसेक्सुअल भी कहते हैं। हेट्रोसेक्सुअल में मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। अब देखो दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स कौन कौन सी, कितने इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें से फेजेस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। लाइफ की फेजेस, ज्वेलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज। इसमें एक फैक्चुअल चीज है, इससे 2-3 बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है, नोट करो इसको। द बैम्बू स्पीसीज, नोट करके नीचे लिखेंगे, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर only once in their lifetime. Bamboo species flower only once in their lifetime. And that is too nearly, after 50 to 100 years. And that is too nearly after 100 to 50 to 100 year of vegetative growth. बैम्बू में पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होती है और 50 से 100 साल बाद ऑफ of 50 to 100 years of vegetative growth. Once they flower, they produce large number of fruits and die.
once they flower they produce large number of fruits and die. ये क्वेश्चन बैम्बू में फ्लावरिंग कब होती है, ये 2 बार नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन। या once they flower they gives large number of fruit. Once they flower they give large number of fruit and die. ये क्वेश्चन 2 बार नीट में पूछा हुआ, आप देखिएगा। दूसरा एक और प्लांट है, उसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इससे भी 2 बार करीब क्वेश्चन आ चुका है। STROBILANTHUS स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। कुंथियाना इसी को भाई साहब हम लोग कहते हैं नील कुरंजी। दोनों नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही नाम से पूछे आ चुका है। स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नील कुरंजी। It flower once in 12 year. ठीक है, केरला में और तमिलनाडु में पाया जाता है। फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु यहाँ पाया जाता है। ठीक भाई, यस सर। ये 2 चीजें फैक्चुअल थी, इनसे कई बार क्वेश्चन एज इट इज ये आपके एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एज इट इज। दोनों फैक्ट साथ साथ दिए गए। तो कई बार एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अब आ जाते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्कूल वाले आपके काफी पूछते हैं इससे क्वेश्चन, ये नीट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो 3 इवेंट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पहले होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सी होती है? तो पहली चीज हो गई गैमेटोजेनेसिस। पहले समझ लीजिए बात को, फिर नोट कीजिएगा। पहली होती है गैमेटोजेनेसिस। दूसरी चीज होती है गैमीट ट्रांसफर, है ना, इसमें गैमीट ट्रांसफर होती है। गैमीट ट्रांसफर। अब देखो गैमेटोजेनेसिस 2 तरह से होती है ना। गैमेटोजेनेसिस प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है, लेकिन मेल में और फीमेल में अलग अलग होती है। तो मेल में इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और फीमेल में इसको हम बोलते हैं oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरह से होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की फॉर्म में, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर, दिस इज आल्सो द वे ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो दूसरा हो गया गैमीट ट्रांसफर की वजह से। गैमीट ट्रांसफर कई तरह से होता है, एयर से भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, ठीक है। दूसरे इवेंट पे आ जाता है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की इवेंट। सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। दोनों गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है। तो सिनगैमी इज सिनोनिम ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहले क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस।
Embryogenesis is development of embryo, और last but not the least, that is birth of young ones, है ना. So these are the three fertilization events. नोट कर लो, तीनों में मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिखवा देता हूँ. नोट कर लिया क्या? यस सर. ठीक है. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. These events include gametogenesis and gamete transfer. These events include gametogenesis and gamete transfer. Full stop. Formation of male and female gamete. Formation of male and female gamete inside gametangia. Formation of male and female gamete inside gametangia is called gametogenesis. ठीक है. Gametes may be, full stop, gametes may be of two types. Isogametes, इन्हीं को हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं. और हेट्रोगैमेट एंड एनाइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट. देखिए, आइसोगैमेट्स में क्या होता है, ये वो गैमेट्स होते हैं जहां पर मेल और फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश ना किया जा सके, है ना. तो मेल एंड फीमेल गैमेट, male and female gamete are morphologically and physiologically similar. हेट्रोगैमेट में क्या होता है, दो तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं. देयर आर माइक्रोगैमेट्स, माइक्रोगैमेट मतलब कि ये हमेशा छोटे होते हैं, इसलिए इनको अपन माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं. तो माइक्रोगैमेट्स मेनली क्या होते हैं, दे आर मेनली स्पर्मेटोजोआ. ठीक है. नॉर्मली माइक्रोगैमेट और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, दे आर मोर एक्टिव एंड स्मॉलर. दूसरे होते हैं मैक्रोगैमेट और ओवा. मैक्रोगैमेट, they are ova and they are less active. Full stop. फीमेल, एक पॉइंट और लिखेंगे, फीमेल गैमेट्स आर जनरली, female gametes are generally larger and non-motile.
they often store food. They often store food for the development of. They often store food for the development of embryo. ठीक भाई. Next है gamete transfer. Once male and female gamete are formed inside gametangium, once male and female gametes are formed inside gametangium, they are allowed to contact each other. Full stop. In most of lower plant, gametes have flagella and In most of lower plant, जैसे कि एग्जांपल ब्रायोफाइट, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो. In most of lower plant like algae, bryo and terido, gametes have flagella. हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में डिटेल में. And they reach to female by swimming. In higher plant, full stop. In higher plant like gymno or angio, in higher plant like gymno and angio, they are transferred through pollination. They are transferred through pollination with help of water, wind, insect, etc. Next, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. It may be endogamy, मतलब self fertilization. It may be endogamy, that is self fertilization, or maybe exogamy, that is cross fertilization. ये दो तरह से हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख लेना स्टार बना के. sometime egg develop into complete offspring without fertilization. Sometime egg develop
into offspring without fertilization. This is called parthenogenesis. This is called parthenogenesis. Example, aphids, bees, हनी बी में जैसे हम लोग देखेंगे, bees, crustaceans and crustaceans. ठीक है, और प्लांट्स में भी आपको पता है, बनाना, ग्रेप, है ना, एप्पल, सब पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं. ठीक है, सब पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल. नेक्स्ट हेडिंग है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सर ये एफिड्स क्या होते हैं? एफिड्स होते हैं यार, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये भी इंसेक्ट में आते हैं. एफिड्स ये मेनली आपने देखा होगा, जैसे वो इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट्स का जूस वगैरह सक कर लेते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, तो उनको हम लोग एफिड्स कहते हैं. ये एक तरह से वो इंसेक्ट हैं जो प्लांट्स को फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एफिड्स कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. The process of development of zygote into embryo. The process of development of zygote into embryo is called embryogenesis. ठीक है, the animal may be oviparous. The animal may be oviparous. They gives birth through eggs. These eggs may be unfertilized or fertilized. Full stop. Viviparous animals gives birth to fully developed young ones. This was all about your first chapter, reproduction in organism. कुछ डाउट पूछिए, ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया, reproduction in organism. There was not much more important concept, but the same time मैंने कुछ questions बताए जो नीट में पूछे जा चुके हैं, so we cannot ignore it in the same time. कोई डाउट भाई? जुआरिया, इंशिया, हर्षित, No, आर्यन, sir. नो सर. कासफिल, सब समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही ना? यस ठीक है. अब देखो भाई लोगों, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यही है ना? यस सर. देखो जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉर्म
स्कॉर्म इनमें से कौन सा है? जिंजर, अनियन, कोलोकेशिया, पोटैटो। एफएमसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Scion is grafted to stalk. The quality of fruit produced will be determined by the genotype of stalk, scion, both stalk and scion, neither stalk nor scion. एम्स का क्वेश्चन है। स्कायन। राइट, तो इसलिए पूछे हुए क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, नेक्स्ट चैप्टर। अब असली टॉपिक स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर से।